एल्डिहाइड और कीटोन का हम आज 10वां वीडियो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में 3 मेंबर के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। एक्रोलीन पहला, दूसरा प्रोटोनएल्डिहाइड, तीसरा मेथिल वाइनिल कीटोन। लेकिन इस लेसन को पढ़ने से पहले हम जो पिछली वीडियो लेक्चर 9 में हमने पढ़ा था कि आपके एक तो जनरल इंट्रोडक्शन पर पढ़ा था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में, फिर वहाँ हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और उनमें आपस में समानताएं और भिन्नताएं पड़ी थी, उसका रिवीजन करेंगे। 9वें वीडियो लेक्चर में हमने शुरुआत करी थी इनोलाइजेबल इनोलीकृत होने वाले कीटोनों का हेलोजिनेशन। ये आपके एसिड या बेस की प्रेजेंस में हेलोजन से रिएक्शन कराएं कार्बोनिल कंपाउंड की, तो इसके जो एसिडिक हाइड्रोजन एटम होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं हेलोजन एटम द्वारा, और इस तरह से आपके अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। एक तो इसका कारण यही है कि ये एसिडिक प्रकृति के हाइड्रोजन एटम है, और दूसरे आपके है कीटोनों में इनोल में बदलने की टेंडेंसी होती है। एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हेलोजनेशन किस तरह से होता है ये डिटेल में हमने पढ़ा था। बेस की प्रेजेंस में किस तरह से होता है वो यहाँ पढ़ा था। एसिड के कंपैरिजन में जो बेस कैटेलाइज्ड आपके हेलोजनेशन है वो आपके थोड़ा सा फास्ट वेलोसिटी से होता है। इसमें सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हो जाते हैं। इनके जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ये डबल बॉन्ड यानी एल्कीनों के समान डबल बॉन्ड और ये कार्बोनिल दोनों आपस में क्या होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट होते हैं, और ये आपके विशेष कहलाता है कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड ओ कॉन्जुगेशन में होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी विशेषताएं इन कंपाउंड में पाई जाती है। इनमें क्या विशेषता है वो यहाँ रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन में अच्छे से एक्सप्लेन की गई। इसमें आपके जो एल्कीन यानी सी डबल बॉन्ड सी होता है उनमें कैसी रिएक्शंस होती हैं, आपके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, और आपके कार्बोनिल कंपाउंडों में कैसी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। अब ये दोनों बॉन्ड क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में होते हैं। कॉन्जुगेशन यानी कि हमने फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था 1,3-ब्यूटाडाइईन कॉन्जुगेटेड डाइईन, ये दोनों डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन में होते हैं उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि यहाँ कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन तक अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस कार्बोनिल कार्बन पर जो हुई इलेक्ट्रॉनों की कमी यानी पॉजिटिव चार्ज है ये आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कहाँ तक, इस एल्कीन के कार्बन एटम तक। तो ये वाली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये आपके बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जब हम एल्कीन का एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो वहां एग्जाम्पल लेते हैं हम HX का, और जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो वहां एग्जाम्पल लेते हैं हम HCN का। एल्कीनों में हम मुख्य रूप से बात किसकी करते हैं, HX में H इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कौन से कार्बन एटम पे जुड़ेगा, फिर रिमेनिंग X माइनस किस कार्बन पे जुड़ जाएगा। जब कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करते हैं तो वहां बात करते हैं CN माइनस कहाँ जाके जुड़ेगा। कुल मिला के यदि हम ये इसमें देखें HX में तो ये आपके पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, यहाँ HCN में भी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है।
तो अब चाहे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ये X माइनस कहाँ जाके जुड़ेगा, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाके। न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़े जाके जुड़ा है, इसका HX का न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जुड़ा, और आपके ये इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ना जुड़ के कहाँ जाके जुड़ा, ऑक्सीजन एटम। तो ये आपके विशेषता है, एक तरह से आपके ये 1,4 कंपाउंड बनता है, चाहे रिएक्शन HX की हो, ऐसे ही HCN में Cn माइनस कहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड में। यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक C डबल बॉन्ड O पे ना होके कहाँ होता है, C डबल बॉन्ड C पे। और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल H प्लस यहाँ डबल बॉन्ड पे ना जुड़ के कहाँ जुड़ता है, पहले यहाँ। फिर और विशेषता हो जाती है कि ये इनोल का, यदि ये H प्लस यहाँ जुड़ा O माइनस पे तो ये इनोल बन जाता है, और इस इनोल में से कीटो में जाके टोटोमरिन से बदलता है, यानी कि ये H वापस खिसक के कहाँ पहुंच जाता है, इधर डबल बॉन्ड वाले पे। तो ये अब चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ रिवीजन कर रहे हैं, तो इसलिए ये सारी बातें अब यहाँ आसानी से समझ में आ सकती हैं हमारे, कि आपके जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो आपके कहाँ पे होगी, ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ ना जुड़ के कहाँ जुड़ेगा, आपकी एल्कीन वाली। और खास बात है इनमें कि ये जो रिएक्शन हुई ये किसकी वजह से हुई, आपके इन पाई इलेक्ट्रॉनों के कारण। इलेक्ट्रोफाइल यदि अट्रैक्ट हुआ तो किसकी वजह से, पाई इलेक्ट्रॉनों के कारण। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन पे, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में यहाँ क्या हो गई, कमी। तो ये अब पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल इजीली अट्रैक्ट नहीं होगा, यानी C डबल बॉन्ड O की प्रेजेंस से C डबल बॉन्ड C की रिएक्टिविटी में कमी हो जाती है। जब इसमें कमी हो जाती है तो इसका मतलब है कि C डबल बॉन्ड O की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें यहाँ ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी में समझ में आती हैं, और यही इन अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड को महत्वपूर्ण बनाती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में यहाँ पे जाके जुड़ा था न्यूक्लियोफाइल, यानी X माइनस, और ये H यदि यहाँ पे भी जुड़ा था तो कहाँ जाता है, इनोल रूप से कीटो रूप में, यानी यहाँ जैसे हम HCl का योग कराएं तो यहाँ जो सिंपल एल्कीनो में हमने मार्कोनी का रूल पढ़ रखा है कि किसी रिएजेंट का H प्लस धनात्मक पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ता है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ता है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम हो। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है एडिशन, वो किस कारण है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O की प्रेजेंस के कारण है। इसमें H वहां जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन एटम की संख्या कम, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ता है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा। तो इस रूप में हम इनमें एडिशन रिएक्शंस याद कर सकते हैं। मैकेनिज्म हमने समझाई थी, एक बार और इसको समझ लेते हैं कि H प्लस का कहाँ पे होता है, ऑक्सीजन एटम पर। कार्बन पे पॉजिटिव, ये आपके इधर चला गया, यानी कि ये डीलोकलाइजन यहाँ से आता है। ये एल्कीन वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम पे नहीं जुड़ता, क्योंकि ये यदि इस कार्बन पे जुड़ा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, और इसकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बिल्कुल हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पॉजिटिव चार्ज ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बन सकती, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैक संभव नहीं है, नहीं होता। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, ये Y माइनस कहाँ जाके जुड़ेगा,
आपके इधर जाके जुड़ेगा, तो ये क्या बना, इनॉल फॉर्म। H प्लस कहाँ जुड़ा, ऑक्सीजन पे, Y जुड़ा यहाँ जाके, तो क्या बना, इनॉल फॉर्म। ये इनॉल कन्वर्ट हो जाता है कीटो में। ये H कहाँ पहुंच गया, आपके डबल बॉन्ड हो जाता है, और ये Z का यहाँ पे पॉसिबल नहीं। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफॉल जो भी है रिएजेंट, उस रिएजेंट में जो नेगेटिव पार्ट है, हम इलेक्ट्रोफाइल में भी पढ़ चुके हैं, कहाँ जुड़ता है, इधर जाके, यहाँ हाइड्रोजन एटम की संख्या या सब्स्टिट्यूटेड कैसे हो, उस वजह से। ये इसकी मैकेनिज्म है। यहाँ क्या बनता है, एनायन, जबकि वहां बना था आपके कार्बोकेटायन। ये दोनों में डिफरेंस है। ये इस तरह से एडिशन इनॉल फॉर्म और ये कीटो फॉर्म में बदल गया। अब इन दोनों का कंपैरिजन भी पढ़ा था हमने, दोनों में सिमिलरिटीज के दोनों ही 2 स्टेप में होती हैं। दोनों में ही फर्स्ट जो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जिसमें एक रिएक्टिव आयन बनता है इंटरमीडिएट के रूप में। दोनों ही में क्या होता है, इंटरमीडिएट आयन से यौगिक की, कंपाउंड की रिएक्टिविटी और प्रोडक्ट की नेचर निर्धारित होती है। दोनों में ही इंटरमीडिएट आयन में जो स्टेबिलिटी होती है वो चार्ज के डीलोकलाइजेशन से होती है। लेकिन आपके दोनों में अंतर क्या है कि वहाँ कार्बोकेटायन बनता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, जबकि न्यूक्लियोफिलिक में कार्ब एनायन बनता है। अब इसके बाद हम वीडियो लेक्चर 10 में जो इसके प्रमुख मेंबर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है एक्रोलीन या एक्रेल्डिहाइड या 2-प्रोपीनेल, इसके बनाने की प्रमुख विधियाँ। फर्स्ट है ग्लिसरॉल के डिहाइड्रेशन से, ये हमने फर्स्ट यूनिट में डाइऑल ट्राइऑल में ये रिएक्शन पढ़ी है। ग्लिसरॉल को कंसनट्रेट H2SO4 या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 के साथ गर्म करें तो एक्रोलीन प्राप्त होता है। KHSO4 के साथ गर्म करने पे आपके वाटर, ये OH का रिमूवल मध्यवर्ती बना और ये आपकी इनॉल रूप चेंज हो गया एक्रोलीन में। दूसरा है एलिल अल्कोहल से। एलिल अल्कोहल का MnO2 द्वारा या निकेल परऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर एक्रोलीन बनता है। MnO4 से रिएक्शन कराएंगे, ये बन गया। प्रोपीन से, प्रोपीन को क्यूप्रस ऑक्साइड तथा एल्यूमिना कैटलिस्ट पर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्रवाहित करें तो प्रोपीन का एक्रोलीन में ऑक्सीडेशन हो जाता है। प्रोपीन, क्यूप्रस ऑक्साइड और एल्यूमिना कैटलिस्ट बन जाएगा एक्रोलीन। एसिटल्डिहाइड एवं फॉर्मल्डिहाइड, इन दोनों कंपाउंड की वेपर्स को लिथियम फॉस्फेट या सोडियम सिलिकेट पर पास आउट करने पर एक्रोलीन प्राप्त होती है। एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड को पास आउट करें तो एक्रोलीन। इसकी प्रॉपर्टीज, जो एक्रोलीन है वो आपके कलरलेस और आपके शार्प स्मेल वाला लिक्विड है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 52 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी जो वेपर होती है वो आपके तीव्र आशुकारी लैक्रियोमेटोरी होती है। यह एक अनस्टेबल कंपाउंड है जो शीघ्र ही पॉलीमराइज होकर एक सफेद रंग का ठोस पदार्थ बनाता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया है, ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, इसलिए इसमें अनसैचुरेशन की, एल्कीनों की और एल्डिहाइड ग्रुप की दोनों की रिएक्शंस होती है। C डबल बॉन्ड C की रिएक्शंस।
जैसे एल्कीन हेलोजन के साथ योग कर डाई हेलो बनाती है, ये भी आपके ब्रोमीन जल से क्रिया करके क्या करती हैं, ब्रोमीन को कलरलेस अनसैचुरेशन वाला टेस्ट यहाँ भी दोनों कार्बन पर दिया किया गया। हाइड्रोजन हैलाइड से योग, हाइड्रोजन हैलाइडों का इन पर मार्कोनिकॉफ रूल के विपरीत अपोजिट एडिशन होता है। परोक्साइड की प्रेजेंस में HBr की एडिशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। HBr में से H वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन एटम कम हो और Br वहां जहां हाइड्रोजन एटम ज्यादा। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। हाइड्रोक्सिलेशन, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इनका हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है। ये यहाँ इस पर भी OH, इस पर भी OH, और फिर ये आपके इससे एक निकटवर्ती से ये एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन कराए तो ये ग्लिसरॉल बन जाए। डीनसेल्टर रिएक्शन, एक्ट्रोलीन 1,3-ब्यूटाडाइन से क्रिया करके साइक्लिक प्रोडक्ट बनाता है। 1,3-ब्यूटाडाइन में डीनसेल्टर रिएक्शन, डबल बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ इन दोनों के बीच में बॉन्ड और ये इन दोनों के बीच में, ये डबल बॉन्ड आ गया और ये 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शंस, जैसे यहाँ आपके C डबल बॉन्ड O से साइनोहाइड्रिन बनते थे HCN के साथ, यहाँ भी साइड्रोहाइड्रिन बन जाएगा। फेनिल हाइड्रोजीन से फेनिल हाइड्रोजोन बन जाएगा। एल्डिहाइडों का टॉलिंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर आएगा और ये रिडक्शन कराएंगे तो आप ये आ गया रिडक्शन आपके। ये यहाँ एल्युमिनियम इसके साथ कराया तो एल्यूल जिसको हम कहते हैं मीजबिल कॉन्ट्रापर्ली रिडक्शन। सोडियम अमलगम से कराया तो पूर्ण डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड दोनों का होके 1 डिग्री है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से भी आपके 1 डिग्री अल्कोहल, लेकिन NaBH4 से कराओगे तो केवल इसी ग्रुप का एल्डिहाइड ग्रुप का होके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल। ओजोनोलाइसिस, ओजोनी अपघटन कराएंगे तो यहाँ से ये फॉर्मल्डिहाइड, ये एसिड और ये एसिड। इसके यूजेस, इसका उपयोग एलिल अल्कोहल के सिंथेसिस में किया जाता है। इसका उपयोग आपके कीटनाशक पदार्थ के रूप में किया जाता है और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसमें इसका उपयोग अश्रु गैस के रूप में किया गया था। दूसरा आपके इम्पोर्टेंट कंपाउंड है प्रोटोनेल्डिहाइड। प्रोटोनेल्डिहाइड एक्ट्रोलीन का हायर होमोलोगस है, इसे एल्डोल को गर्म करके बनाया जा सकता है। ये एल्डोल की रिएक्शन पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में। एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स वीक बेस की प्रेजेंस में मिलकर बना देते हैं एल्डोल, और इस एल्डोल से डिहाइड्रेशन हो जाए तो ये बन जाएगा प्रोटोनेल्डिहाइड। यह एक कलरलेस शार्प स्मेल वाला लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 104 डिग्री होता है। यह एक्ट्रोलीन की तरह ही एल्कीनो और एल्डिहाइड ग्रुप की सभी जनरल रिएक्शंस देता है। इसकी प्रमुख अभिक्रियाएं निम्न है। ये रिडक्शन कराएं रानी निकल से तो दोनों डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप का 1 डिग्री अल्कोहल में, यानी 1 ब्यूटेनॉल। क्लोरोफॉर्म और रानी निकल से कराएं तो केवल डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा, एल्डिहाइड ग्रुप का नहीं होगा, तो आपके लिए बन जाएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएं तो केवल इसका होके ये U2 बन जाएगा। ऑक्सीडेशन कराएं तो ये एल्डिहाइड ग्रुप एसिड में प्रोटोनिक एसिड बन जाएगा। प्रोटोनेल्डिहाइड में 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पाए जाते हैं। ये आपके सिस प्रोटोनेल्डिहाइड दोनों H एक साइड और ये अपोजिट होलो ट्रांस। इसका उपयोग यूजेस सॉल्वेंट के रूप में, कीटनाशक दवाई के रूप में और नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल बनाने में
इसका उपयोग किया जाता है। अब कीटोनों में अल्फा बीटा में मेथिल वाइनिल कीटोन, यह है अनसैचुरेटेड कीटोन्स का सबसे सिंपल फर्स्ट मेंबर है। बनाने की विधियां फॉर्मल्डिहाइड एवं एसीटोन से। फॉर्मल्डिहाइड तथा एसीटोन के मध्य एल्डोल कंडेंसेशन से बने प्रोडक्ट को गर्म करके डिहाइड्रेशन कराने पर मेथिल वाइनिल कीटोन बनता है। ये हमने इनमें कंडेंसेशन रिएक्शन कराई, ये एडिशन प्रोडक्ट, और इसमें से हमने जब गर्म किया तो ये H2O निकलने के बाद मेथिल वाइनिल कीटोन। वाइनिल एसिटिलीन से। वाइनिल एसिटिलीन का डाइल्यूट H2SO4 से HgSO4 की प्रेजेंस में हाइड्रेशन जल का योग कराने पर मेथिल वाइनिल कीटोन बनता है। ये इसकी रिएक्शन है, यहाँ H2O का, तो ये बन गया मेथिल। और अगली बनाने की विधि है एथिलीन से। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में एथिलीन की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराने पर मेथिल वाइनिल कीटोन बनता है। ये आपके एथिलीन एसिटिक एनहाइड्राइड क्रिया कराई तो ये आपके वाइनिल मेथिल वाइनिल कीटोन और एसिटिक एसिड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से वाइनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सॉल्वेंट विलायक THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराने पर मेथिल वाइनिल कीटोन बनता है। यह आपके वाइनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराई तो बनाई आपकी मेथिल वाइनिल कीटोन। इसकी प्रॉपर्टी, यह एक कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 79 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह डबल बॉन्ड एल्कीनों की और कीटोन ग्रुप की दोनों की जनरल रिएक्शंस देता है। अब इस पूरे चैप्टर में क्या प्रमुख बातें हैं उनकी समरी सारांश। जो एल्डिहाइड हैं उनको डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एसिड में ऑक्सीडाइज किया जाता है। विभिन्न उपयोग में लिए जाने वाले रिएजेंट आपके एसिडिक डाइक्रोमेट या एसिडिक परमैंगनेट या सिल्वर ऑक्साइड टॉलेंट रिएजेंट या फेलिंग रिएजेंट या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, पर एसिड्स द्वारा कीटोन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है और आपके एस्टर प्रोडक्ट मिलते हैं। सेलेनियम ऑक्साइड से आपके डाइकार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप के नियरेस्ट अल्फा मेथिलीन ग्रुप है वो आपके ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोनिल ग्रुप। रिडक्शन में इंपॉर्टेंट बातें, मीरबीन पंडोर बर्लिन MPV रिडक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड का एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड के साथ आइसोप्रोपिल एल्कोहल में डिस्टिल करने पर एल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं। इस रिएक्शन में जो आइसोप्रोपिल है वो आपके एसीटोन में बदल जाता है। क्लीमेंसन रिडक्शन, इसमें आपके एल्केन बनते हैं, हाइड्रोकार्बन CO ग्रुप का मेथिलीन ग्रुप में रिडक्शन हो जाता है। ये आपके जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl के द्वारा होता है। इसमें H+ प्रोटोनों के स्थानांतरण से एक एक करके आपकी एल्केन बनता है। जो वुल्फ किस्नर है उसमें हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है, वो बेस की प्रेजेंस में होता है, कार्बोनिल ग्रुप मेथिलीन ग्रुप में बदल जाता है, यानी कि आपके एल्केन बनते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराने पे एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल। NaBH4 सेलेक्टिवली रिडक्शन करता है, C+C पे कोई प्रभाव नहीं दिखाता। एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित हों वो आपके अल्फा हेलोजिनेशन करते हैं। ये आपके प्रतिस्थापी एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। यह अभिक्रिया एसिड या बेस से कैटेलाइज की जा सकती है। फिर इसके बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में
C डबल बॉन्ड C व C डबल बॉन्ड O कॉन्जुगेशन में होते हैं, जिसके कारण C डबल बॉन्ड C की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का रेट कम हो जाता है, जबकि C डबल बॉन्ड O की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का रेट बढ़ जाता है। इस पूरे चैप्टर में हमने रेफरेंस संदर्भ ग्रंथ लिए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वॉल्यूम फर्स्ट, राइटर आपके I.L. फिनार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री राइटर मॉरिसन एंड बॉयड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रुइस, और सबसे ज़्यादा इन स्लाइड प्रिपरेशन और रिकॉर्डिंग में काम लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री CS6 BMOU कोटा। धन्यवाद।